गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मायके में पूजा माँ सचंडी का बहुत भव्य पूजा होता है मंदिर का। मतलब यहाँ पे माता रानी को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, माँ सचंडी माँ को। और हम लोग मॉर्निंग के टाइम में सभी कोई फुल फैमिली नहा के रेडी होके आ गए थे और यहाँ कन्या भोजन कराया जा रहा था। तो सबके साथ हम लोग आए हुए थे, मम्मी थी, मेरी भाभी भी आई हुई थी, सब कोई, मेरी भतीजी, भैया की बेटी लोग, हम लोग फुल फैमिली आए हुए थे। और यहाँ पे ये प्रथा है कि जिस दिन माता रानी का मतलब 5 दिन का पूजा होता है, उस 5 दिन की पूजा में दूर दूर से लोग आते हैं कन्या पूजन कराने के लिए। तो मुझे भी मन था, मैं बहुत दिनों के बाद इस पूजा में सम्मिलित हुई थी, नहीं तो 12 साल, लगभग 12 साल से मैं इस पूजा में नहीं थी। और मेरी भतीजी वहीं पे ऑफिस में गई, मंदिर के अंदर पूजा वूजा कर ली। और ये मंदिर इतना अच्छा लगता है ना, ये मंदिर। फिर यहाँ पे मेरी भतीजी जो है वो चंदन लगवा रही थी सर के पास, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये चंदन लगाना। और वो बोली कि बुआ मैं लगवा लेती हूँ, मैं बोली लगवा लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो चंदन का टीका पूरे मस्तक पे लगाया जाता है। कहा जाता है दुर्भाग्य दूर होता है, ये चंदन का टीका लगाना चाहिए जो भी। और मैं इनसे बातें कर रही थी, पूजा वूजा करके निकली मंदिर से। फिर बिटिया रानी मेरी पिक विक निकालने लगी, कुछ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। फिर मैं वहाँ पूजा करने के बाद सोची कि कन्या पूजन के लिए भी जाना है, तो हम दोनों ने, पतिदेव जी और मैं दोनों मिल के पूजा अच्छे से करके, और मैं यहाँ बाहर में खड़ी हो गई। फिर इधर मैं इनको बोली, इतना ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मंदिर देख रहे हैं ना आप लोग, मतलब इतना भीड़, इतना बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से दूर दूर के मतलब गांव से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए। 5 दिन तक तो बिल्कुल पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है, इतना भीड़ रहता है। आप देख सकते हैं सारे बच्चे लोग, सभी कोई आते हैं यहाँ पे, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब आएंगे मंदिर में। सुबह शाम, सुबह के टाइम में पूजा होता है। और मैं यहाँ पे, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी भाभी मिल गई थी, तो मैं उनसे बात करने लगी। शादी के बाद मतलब बहुत दिनों बाद मिली वो, फिर उनसे बातें करने लगी। और ये उसकी छोटी भाभी थी। ये भाभी लोग से मेरा बहुत अटैचमेंट था। जब मैं जाती थी अपनी फ्रेंड के घर, मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है बबली, प्रतिमा, तो बबली की भाभी थी दोनों, और प्रतिमा की मामी, दोनों एक ही घर की हैं। तो मैं बातें बातें करने लगी, उसी बीच में बिटिया मेरा शूट कर रही थी, बोली कि चलो कुछ यादें रहना चाहिए। मैं बोली, उसके बाद फिर इधर आ गई। इधर पूजा वूजा हो रहा था, और पूजा होने के बाद बहुत कोई कन्या भोजन कराते हैं, मतलब नंबर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रहता है क्राउड। फिर पापा मेरे आ गए, फिर ऐसे ही लोग बिठा के कन्या पूजन करते हैं। मेरा भतीजा आप देख सकते हैं, ये मेरा भतीजा, मेरे भैया है, पापा है। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, बच्चे, सब कोई सोचते हैं कि जैसे कोई उठेगा पूजा करके, फिर अब मैं भी बैठूँगी कन्या पूजन के लिए, करवाऊँगी बच्चों का। हाँ, तो पापा यहाँ बोल रहे थे कि सारे बच्चे उठने दो, उसके बाद फिर यहाँ पे कन्या पूजन कराना है अच्छे से बिठा के। तो सारे बच्चों को मैं सोची चलो थोड़ा वेट किया जाए। तो मैं तब तक, जो बच्चे कन्या पूजन कर रहे, मतलब कन्या भोजन कर रहे थे, तो कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग कर रही थी। और यहाँ का मान्यता है कि माता चंडी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो जो भी, फिर पतिदेव जी आ गए तो बोले चलो अब भी लेट है, तब तक कुछ पिक्चर वगैरह लिया जाए। तो मैं ऐसे ही वीडियो वगैरह बना रही थी कि क्यों ना, ये भी मुझे लगता है शादी के बाद फर्स्ट टाइम, शादी से पहले तो मतलब इनका घर तो पास ही था, लेकिन नहीं आए होंगे उतना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये भी ये पूजा देखे, इनको भी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों की बारी आ गई कन्या पूजन करने की। फिर मैंने सारे बच्चों को ऐसे बिठा दिया कन्या पूजन के लिए, और मैं पैर, पतिदेव जी जो है जल दे रहे थे, मैं पैर धुल रही थी। और भाभी थी, मेरी भतीजी थी, सब कोई हम लोग मिल के जल्दी पूजा, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़। तो भीड़ में तो जल्दी, मतलब फिर बच्चे उठ के चले जाएंगे, तो इसलिए मैं पूजन, पतिदेव जी जल दिए जा रहे थे, मैं पैर धुल रही थी और प्रणाम किए जा रही थी, क्योंकि साथ ही साथ पूजा भी करना, कन्या पूजन तो बहुत
मान्यता होता है। अच्छा लग रहा था, कन्या पूजन करना है सुबह के टाइम में, एकदम अच्छा लग रहा था। और भाभी बोल रही थी कि ठीक से पैर धुलिए, प्रणाम कीजिए। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम, मतलब शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम पूजा की हूँ, कन्या पूजन, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला था। पतिदेव जी भी फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर अच्छे से कन्या पूजन के लिए पहले पैर वैर धुलाई किया। तो यहाँ पैर धुलाई के बाद कन्या भोजन की बारी थी और मैं कन्या भोजन कराते कराते दक्षिणा भी देके प्रणाम कर रही थी, ताकि बच्चे जो है उठ के चले जाएंगे तुरंत, क्योंकि फिर वहाँ वेट किया जा रहा था। और इधर पूजा वूजा हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर द्रौपदी देव जी भी बोल रहे थे कि अच्छे से दक्षिणा वगैरह दे दो। और एक बच्चा भैरव जो होते हैं उनको जमा रही थी, तो वो बच्चा आराम से बैठ के अच्छे से भोजन कर रहा था। तो ये बोले अच्छे से इस बच्चे को खिलाया जाए, तो अच्छे से बैठ के बड़ा अच्छा से मस्ती से खा रहे थे ये बच्चा। तो अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो है जो अच्छे से खा रहे हैं। फिर मम्मी आई और मम्मी जो है भाभी को सिंदूर लगाने लगी। ये मेरी भाभी है और दूसरी भाभी भी खड़ी थी, मम्मी सबको सिंदूर कर रही थी। कन्या भोजन के बाद सिंदूर लगाया जाता है, तो मम्मी बोली कि सिंदूर लगा दे रहे। फिर छोटी भाभी लगवा ली, फिर मुझे बुलाई मम्मी कि आओ तुम्हें भी सिंदूर लगा दूँ। फिर मम्मी मुझे लगाने लगी सिंदूर। और इधर भीड़ आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ भीड़। और फिर मम्मी लगा रही थी मुझे सिंदूर, और वो मेरी बड़ी पूजा करके सब कोई आ चुके हैं। फिर हम लोग पूजा करके वापस घर की तरफ जाने लगे। 7:30 बजे तक सब काम पूजा हम लोग करके आ गए, बहुत अच्छा लगा। सोचा कि जानवर लोग मिलके भीड़ लगा बताइए, सही बात तो रोज ये लोग अच्छा आदत नहीं है, कहीं भीड़ है वहाँ नहीं जाएंगे, भीड़ हम लोग ये आदमी मिलके ये सोचेगा तो कहाँ जाएगा आदमी। सब पैसा के चक्कर में थोचा के जाते, जहाँ आदत है। मम्मी भी आराम से 5 मिनट बैठ के पूजा की, हटाने कोई प्रसादी एगो हम लेके क्या बात करते। और जब हम लोग पूजा करके आए तो पापा बता रहे थे मेरे कि इस पूजा में महासतचंडी पूजा जो होता है माता रानी का, तो यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती होता है ना बहुत मंदिरों में या कहीं भी पैसा मांगते हैं, यहाँ पे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है, चाहे पूजा आप करवाइए या फिर कहीं भी कुछ भी है, तो जो भी लोग हैं अपने स्वेच्छा से जो पैसे देते हैं उसी पैसे को स्वीकार, मतलब दक्षिणा को स्वीकार किया जाता है। और यहाँ पे फिर पतिदेव जी को नाश्ता दिया गया था। पूजा हुआ था घर में, तो दही चूड़ा खाना पड़ता है, क्योंकि दही चूड़ा ही हमारे तरफ का मतलब पूजा कहीं से भी करके आइए तो वही, क्योंकि तुरंत आप नमक नहीं खा सकते हैं, इसीलिए। फिर मेरी भाभी आ गई, मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी तो वो आई, बोली मेरा भी वीडियो बना लीजिए। तो मैं इनके साथ वीडियो बनाने लगी और ये बोली मेरा भी वीडियो बना लीजिए किरण, ताकि आपके यूट्यूब में मैं भी दिखूं। तो मैं बोली क्यों नहीं, ज़रूर। के बाद फिर मैं मार्केट की तरफ, शाम का टाइम था तो मैं निकल गई पतिदेव जी के साथ बाइक में देवघर मार्केट घूमने के लिए। रोज़ ही ये, वैसे मुझे मायके से ससुराल मेरा देवघर ही होता है, तो ये ले जाते हैं मुझे। और मैं ऐसे चली गई मार्केट थोड़ा घूमने के लिए, और घूम रही थी, अच्छा लग रहा था कि चलिए कुछ काम करते हैं। ऐसे ही बहुत दिनों के बाद जाती हूँ, तो रोज़ ही एक बार मार्केट मुझे घूमना ही है। और ये है हमारा देवघर का मार्केट, बहुत बड़ा। जो भी देवघर में रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर से हैं वो आए देवघर। सबसे ज़्यादा तो मान्यता यहाँ क्या है आप लोगों को पता ही है, बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। और मैं आ गई थी, कुछ मेडिसिन मुझे लेना था, तो मेडिसिन लेने के लिए मेरे घर के बस पास में है ये मॉल। आइए आके घूम के भी ऐसे हो जाते तो पहले देखते हम लोग ऐसे ही घूम के आ जाते, घूम
की आग में ऐसे फ्राई करके दिया जाता है, मस्त सा ना। ऐसे आप सब कुछ भुनवाइए आगे में ही, जो जो चाहिए वो भून के दे देंगे। मतलब देवघर में सब कुछ अवेलेबल है भाई। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ किस चीज़ की भीड़ है, तो यहाँ पे ओरिजिनल रबड़ी, दही, रसगुल्ले बहुत अच्छा मिलता है। तो लोग भीड़ लगा के मतलब लाइन में खड़े होके वेट करके और फिर लेते हैं। तो मैं भी वहाँ पे खड़ी थी। मार्केट से मैं आ गई घर और घर आते ही चली गई मंदिर। शाम में संध्या आरती होता है तो वही देखने के लिए, और पतिदेव जी बोले कि चलो जाके संध्या आरती देख के आते हैं। तो मैं आ गई संध्या आरती देखने के लिए। और आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ था। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं पीछे ही रुक गई, अंदर नहीं गई। पीछे सोची कि क्यों ना जब आरती ख़त्म होगा तो आरती भी लेके आएंगे ही, तो वहीं पे खड़ा होके आरती भी ले लूँगी, प्रसाद भी आएंगे और नीर भी आएंगे। तो मैं वहीं पे खड़े रहूँगी तो सब कुछ मिल ही जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही खड़े थे। फिर भाभी आ गई मेरी, ये मेरी पुरानी फ्रेंड है, वो भी आ चुकी थी। तो देखी मुझे तो बोली बहुत दिनों बाद मिले। हम लोग जा रहे हैं भजन। मम्मा ये बड़े दिन के बाद फुआ और भतीजी मिली है। और रात्रि में जो है, रात के टाइम में यहाँ पे जगरात्रा, माता रानी का जगरात्रा भी होता है। तो हम लोग जगरात्रा देखने के लिए गए हुए थे नाइट में। मेरी भतीजी, मेरी लाडो दोनों बोलने लगी कि बुआ चलो हम लोग जाके जगरात्रा देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं, तो क्यों ना जाके देखा जाए। तो मैं चली गई थी देखने के लिए। पतिदेव जी बोले कि चलो कोई नहीं, जाके देखोगी अच्छा लगेगा, इतने दिनों बाद आई हो, घर में क्या करोगी। तो हम लोग सब मिल के आए हैं देखने के लिए जगराता। पहले तो खड़े होके देख रही थी, भीड़ तो मत पूछिए, भीड़ तो यहाँ पे लगे ही रहते हैं। इतने रात में हो रहे थे, मतलब बहुत रात हो गया था, लेकिन लोग एकदम मतलब भक्ति भाव में डूब। अच्छा, घर में कौन कौन पूजा में गाते हैं? हमारी महिलाएं ज्यादा गाती हैं इस गीत को। कौन कौन गाते हैं अपने? मिया के डार ही मैया गिलावेली झूलुआ हो कि झूमिन झूमिना कि मैया मोरी गावेली गिरिया हो कि झूमिन झूमिना। अब आइए तनिता कि मिया के डार मैया गिलावेली झूलुआ हो कि झूमिन झूमिना। जितने माँ के भक्त हैं सभी को हाथ उठे कि मैया मोरी थके नहीं ना? कौन कौन नहीं थके हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। क्या बात है, अभी भी ताजगी है। बोली सच्चे दरबार की मैया मोरी
भैया देने वाली है हम लेने वाले हैं, भैया देने वाली है हम लेने, भैया देने वाली है हम लेने वाले हैं। बिल्कुल भी ना शर्माना, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। उससे पहले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा हमारे समिति के सभी बड़े सदस्यों के द्वारा। मांगने का झंझट ही छोड़ो, जिसे जितना चाहिए आज वो खेल दो, जिसे जितना आज अच्छा मौका है जिसने तुझको रोका है, आज अच्छा मौका है जिसने तुझको रोका, बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे वो हाथ उठाना, उठाना अच्छा लगा होगा तो अपने लिए ताली बजा लीजिए, तो अपने घरे का है, अपने लिए ताली बजा लीजिए।